दोस्तों आज मैं आपके लिए बेसन सूजी के लड्डू की रेसिपी लेकर आया हूँ। यकीन मानो इतने नरम व मुलायम बनते हैं कि जैसे आप इसे मुंह के अंदर रखोगे तो ये बिल्कुल मुंह में पिघल जाता है। और अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो ये लड्डू इतने कड़क बन जाते हैं कि आपसे टूटेंगे ही नहीं। और दोस्तों जो भी खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। बस सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है तो आपके लड्डू बिल्कुल नरम व मुलायम बनेंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप बेसन लेना है और 1 कप ही आपको यहाँ पर सूजी लेना है। दोनों की क्वांटिटी आपको बराबर रखनी है और आधा कप आप इसमें मिल्क पाउडर जरूर से ऐड कर देना, जिससे वो मावा वाला टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, वो स्वाद आपको देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं मार्केट वाले लड्डू के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। बस इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में आपका जो मिश्रण है इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 चम्मच इसमें देसी घी डालना है। ध्यान रखना रिफाइंड ऑयल का तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इस लड्डू के अंदर रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच भी इस्तेमाल नहीं होता है। 2 चम्मच आपको घी डालने के बाद में हाथों से इसे अच्छे से मसल लेना, ताकि जो मोइन होगा ना वो इसमें अच्छे से समा जाएगा। और उसके बाद में इसका टेक्सचर देखोगे ना आप तो बिल्कुल दानेदार टेक्सचर देखने को मिलेगा। और जो स्वाद है ना इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब स्वाद आएगा कि आप एक की जगह 10 लड्डू भी खा जाओगे तो आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन कभी नहीं भरेगा। क्योंकि ऐसे जो लड्डू जब हम घर पर बनाते हैं ना तो क्वांटिटी में कम बनाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमें और ज़्यादा बनाना चाहिए था, क्योंकि ये तो मिनटों में ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मैं यहाँ पर पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसकी जगह दूध का इस्तेमाल करना, फिर देखना वही स्वाद वही टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आधा कप के करीब इसमें पानी लग जाएगा और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। और जब आपका डो बन जाए ना तो इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब आप रेस्ट पर छोड़ने के बाद में देखोगे तो आप जब डो देखोगे तो आपका टेक्सचर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, बेहतरीन टेस्ट। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सरफेस पर हल्की सी सूजी डाल देना है और सूजी डालकर इनको जो डो बनाया ना हमने 2 टुकड़ों में बांट लीजिए। और 2 टुकड़ों में बांटने के बाद में आपको इसे रोटी की शेप में बेल लेना है, यानी कि बिल्कुल पतला आप इसे बेल लीजिए। और आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हो, चाहो तो फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल नहीं लगने वाला है। तो आप इसे रोटी की साइज में बेल लीजिए और बेलने के बाद में आपको इसे सेकना है। आप दोस्तों चाहो तो इसे फ्राई कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इसे फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी को फ्राई करके खाना पसंद होता है और किसी को फ्राई नहीं करना होता है। तो आप एक फ्राई पैन ले लीजिए और उस पर इसे रख दीजिए और दोनों साइड आप इसे थोड़ा थोड़ा घी लगा लीजिए और दोनों साइड से आप उलट पुलट कर इसे अच्छे से सेक लीजिए। 4 से 5 मिनट का समय आपको सिर्फ लगने वाला है इसे सेकने में, क्योंकि आपको भी पता है जब हम रोटी सेकते हैं तो उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगता है, तो बस उतना ही समय आपको इसमें लगने वाला है। फिर देखना इसका टेक्सचर, देखना इसका स्वाद, देखना बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों साइड से इस प्रकार से आप सेक लीजिए, आपको 2 से 3 रोटियां इसमें बन जाएगी। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है, यानी कि जिस कप से सूजी व बेसन ना पता ना बस उसी कप का इस्तेमाल करेंगे। और 1 कप इसमें पानी डालेंगे और इसकी एक चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों हमारी जो रोटियां है वो भी अच्छे से सिक चुकी है, अंदर तक सिक जाएगी तो आपको कुछ इस प्रकार से कलर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसे तोड़ोगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बन हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे से टूट जाएगी। अब आपको देखो हाथों से जब आप इसे मसलेंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाती है। यही कमाल होता है मोइन डालने का, जब आप घी डालते हो ना इसमें मोइन के लिए, तो यही कमाल होता है। अब आप इसे टुकड़ों में भी तोड़कर देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, तभी तो इसका टेक्सचर और वह स्वाद आपको बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। अब हमारी चाशनी भी यहाँ पर लगभग रेडी हो चुकी है। तो आपको 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 1 तार वाली चाशनी बना लेते हैं तो उससे लड्डू है ना जो कड़क बन जाते हैं। तो आपको एक तो ये बात का ध्यान रखना है कि आपको चाशनी 1 तार वाली या 2 तार वाली नहीं बनानी है।
अब आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सर जार में डालकर आप इसे बिल्कुल हल्का दरदरा सा इसे पीस लीजिए। बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। आप प्लस मोड पर रखकर 1 से 2 मिनट तक इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए, सारे को इसी प्रकार से पीस कर तैयार कर लीजिए तो आपको इस प्रकार से टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल दाना दाना आप अलग अलग हो जाएगा, तभी तो लड्डुओं का स्वाद आपको देखने को मिलेगा। अब आप इसमें 2 चम्मच घी और डालना, क्योंकि दोस्तों जितना घी डालेंगे उतना स्वाद बढ़ेगा। और अगर आप कम घी खाते हैं तो यहाँ पर आप घी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर डालकर बनाओगे ना तो बेहतरीन स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। बस घी डालने के बाद में आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद में हम इसमें चाशनी डाल देंगे। तो चाशनी आपको दोस्तों इस प्रकार से बनानी है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद में 2 मिनट तक और पकाइए। बस इतना ही आपको पकाना है, इतनी ही चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब थोड़ी थोड़ी चाशनी आप इसमें डालते जाइए और पहले चम्मच से मिला लीजिए, क्योंकि चाशनी गर्म रहती है ना तो हाथ जल सकते हैं। तो पहले चम्मच से मिला लीजिए और जब ये हल्का ठंडा हो जाए ना, उसके बाद में आप हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब आप दोस्तों आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो भी डालना चाहो वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अगर आपको कोकोनट का पाउडर अच्छा लगता है तो कोकोनट पाउडर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआत में करना, बाद में कच्चेपन का स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स को भी आप फ्राई कर लीजिए घी के अंदर और फिर आप इसके अंदर डाल सकते हो। जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। अब आप छोटी छोटी सी इसकी लोइयां तोड़ लीजिए और इस प्रकार से आपको लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। एक तो आपके लड्डू बिल्कुल नरम व मुलायम बनेंगे, और दूसरी बात इसकी जो सेल्फ लाइफ होगी ना वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करके ये लड्डू घर पर बनाते हैं। तो आप इसे महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप मिल्क पाउडर की जगह दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप 15-20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं होगा। लेकिन जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, क्योंकि ये जो लड्डू होता है ना खाने में इतने ज़बरदस्त और इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि यकीन मानो जैसे आप बनाओगे ना तो तुरंत प्लेट साफ हो जाएगी। और जब आप किसी त्यौहार पर बनाते हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हो। अब दोस्तों आप इसे आपको मैं तोड़कर भी इसे दिखा देता हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर देखना आप, ये देखिए बिल्कुल नरम व मुलायम लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो ये लड्डू दोस्तों आप घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और आप किस तरीके से ये लड्डू बनाकर तैयार करते हो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस शानदार और टेस्टी लड्डू को एंजॉय कीजिए। अगर ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक यूनिक चीज़ें और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं ताकि आप इसे घर पर बना सको और आप भी एंजॉय कर सको।